वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिडन गुडविल। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में हमें क्या है, गुडविल जो है हिडन दी होती है, मतलब कि गुडविल की वैल्यू नहीं दी होती और उससे रिलेटेड हमारे पास कोई ना कोई स्टेटमेंट दी होती है। जैसे कि मान लो कोई पार्टनर है, नया पार्टनर है, वो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आया है लेकिन वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आने में असमर्थ है, मतलब अनेबल है, और हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी गुडविल के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इट मींस क्वेश्चन के अंदर गुडविल हिडन है। ठीक है, तो हमें उस हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना होगा। तो उस हिडन गुडविल को हम किस बेस पे कैलकुलेट करेंगे, वो हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के बेस पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। मान लो जैसे क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर दिए हुए हैं, ए और बी, उनकी रेशियो दी हुई है 3:2 और उनकी कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में। वो कैपिटल है ए की 30,000 और बी की हमारे पास 20,000 है। ये कैपिटल है। और कैपिटल सी आ गया, सी जो आया है वो 1/4 के लिए आया है और वो अपने हिस्से की जो कैपिटल लेके आ रहा है और जो उसके हिस्से की कैपिटल है वो 24,000 लेके आ रहा है। ये कैपिटल लेके आ रहा है और साथ में जो उसकी गुडविल है हिस्से की, जो उसके इक्वल है, उसके शेयर के इक्वल जो गुडविल बनती है वो लेके आने में अनेबल है, वो नहीं लेके आया। तो उस केस में क्या करेंगे, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं पर भी मेंशन नहीं है गुडविल कैसे कैलकुलेट करें। तो इट मींस यहाँ पर गुडविल जो है वो हिडन है। तो हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के बेस पर गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहाँ पर हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वो कितनी है हमारे पास। अगर मैं बात करूं तो 24,000 लेके आ रहा है नया पार्टनर 1/4 के लिए। 1/4 के लिए वो 24,000 लेके आ रहा है, तो पूरी फर्म कितनी हो जाएगी, 24 इंटू 4/1। तो ये हमारे पास कितने आ गई, 96,000। तो ये पूरी फर्म की कैपिटल बनती है। तो इस कैपिटल में से अपने क्या करना है, लेस कर देनी है। क्या लेस कर देनी है, कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स की हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल होगी, किस किस की, ए प्लस बी प्लस सी की। अगर मैं बात करूं तो ए की कैपिटल देखो कुछ भी वैसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो यही हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन में कोई रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग प्रॉफिट या लॉस होता, कोई जर्नलिज्म की वैल्यू दी होती, वर्कमैन कंपनसेशन की दी होती, या गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड होती है हमारे पास, तो सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो बाद में कैपिटल आती है एट लास्ट, तो वो हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल कहलाती है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो यही हम मान के चलेंगे 30,000, 20,000 और सी की हमारे पास कितनी लेके आए वो 24,000। इसको ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 30, 20, 50, 50 और 20, 70, 74। तो ये 74 कैपिटल जो है एडजस्टेड कैपिटल है, कंबाइंड कैपिटल है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से आपने कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल को माइनस कर देना है। तो अब जब इसको माइनस करोगे तो ये 22,000 जो आया है, ये आपकी है हिडन गुडविल, जो क्वेश्चन के अंदर छिपी हुई थी। ठीक है, तो ये पूरी फर्म की आई है। और अब इसमें किसका शेयर, सी का शेयर कितना बनता है जो वो लेके नहीं आ पाया, तो 22 डिवाइड बाय वो 1/4 के है ना, तो ये कर दो इसको, ये आ गया हमारे पास, ये जो उसके हिस्से में बनती थी हिडन, उसके हिस्से की गुडविल जो वो अनेबल है उसको लेके आने में कैश में। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, जब वो नहीं लेके आया तो हमारे पास करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे ना उसके, तो एंट्री बन जाएगी। सिर्फ मैं गुडविल की एंट्री करके दिखा रहा हूं यहाँ पर, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। तो हमारे पास ये एंट्री हो गई है। ठीक है, इसको हमें किस रेशियो में कर देना है, सैक्रिफाई रेशियो में कर देना है। सैक्रिफाई रेशियो निकाल लेंगे इसमें, तो यही आ जाएगी हमारे पास सैक्रिफाई रेशियो 3:2। तो सैक्रिफाई रेशियो में एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 3,300 और 2,200। तो ये होगी हमारे पास गुडविल की ट्रीटमेंट। ठीक है, हिडन गुडविल की। चलो इसको एक एग्जांपल से कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार आप देखिए, मैंने पहले राइट किया हुआ है। ठीक है, फिर उसको करते हैं हम। इसमें कहते हैं पी और क्या वो पार्टनर है, उनकी रेशियो दी हुई है हमारे पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 और बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है हमारे पास,
कैपिटल्स दी हुई हैं, एसेट्स दी हुई हैं और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दी हुए हैं। और नीचे बोलते हैं दे एडमिट आर को वो शामिल कर रहे हैं, ठीक है, एज ए पार्टनर 1/3 शेयर के लिए, ठीक है, जिसे वो किससे लेता है, पी और क्यू से 3:1 में। तो ये 3:1 में ले रहा है, तो ये सेक्रीफाई रेशियो हो जाएगी हमारे पास। आर जो है इसके लिए 4 लाख एज ए कैपिटल लेके आ रहा है और गुडविल की वैल्यू अपने कैलकुलेट करनी है क्योंकि वो गुडविल को लेके आने में एस्टिमेट है, तो अब एंट्री करनी है। तो मैं आपको ये कैपिटल अकाउंट्स की फॉर्म में समझा रहा हूँ। तो मान लो क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स में दिखाना हो तो इसको कैसे दिखाएंगे, ठीक है। और कुछ इसने रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग कुछ नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना रहा। अगर रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग भी कुछ पॉइंट्स होते तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के दिखाता मैं, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PQR सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर करोगे तो सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस लोगे, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब कैपिटल के बैलेंस क्वेश्चन में देखना है, यहाँ पर पी की कैपिटल के बैलेंस 2,50,000 और क्यू का 1,50,000, तो 2,50,000 और 1,50,000 ये चीज होगी हमारे पास। उसके बाद मैंने बोलता कि अगर रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट है लॉस है तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास रिवैल्यूएशन से रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई भी एंट्री नहीं है, उसको स्किप कर दिया, हमने स्किप कर दिया। फिर मैंने थर्ड पॉइंट तो मैं आपको बताया था कि जब भी आप क्या करोगे कैपिटल अकाउंट बनाओगे, पहले तो कैपिटल का बैलेंस, दूसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, थर्ड पॉइंट हमारे पास बैलेंस शीट में अगर कोई जनरल रिजर्व वगैरह एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको ट्रांसफर कर देंगे हम। तो यहाँ पर देखो जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस दे रखो, तो प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो इसको ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल टू क्यू कैपिटल, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये कैपिटल क्या हो गया, पी का कैपिटल अकाउंट और क्यू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया हमारे पास। 1,30,000 तो 1,30,000 को बांटना भी कितना हो जाएगा, 1,30,000 डिवाइड बाय 8 इंटू 5, ये आ गया पी के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 16 2 16, ये आ गया भाई 16,250, तो 16,85 81 81,000 81,250 ये आ गया हमारे पास जी। तो ये आ गया 81,250, ये हो जाएगा भाई हमारे पास। इस तरह हम उसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3 के साथ, तो 16 48 48,750 ये बटेगा भाई हमारे पास। तो ये हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस को बांट दिया। फिर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन भी दिया हुआ है, उसको भी बांट दो। तो पी का शेयर उसमें कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 8 इंटू 5, ये आ गया। तो इसको हमारे पास करें तो कितना हो जाएगा भाई 35 25 35 और 37 35,500, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 3/7 ये हो गया हमारे पास। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये भी बांट दिया हमने। फिर हम ऐसे साइड में देखेंगे ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो इसको राइट ऑफ कर देते हैं हम। राइट ऑफ करेंगे तो इसको भी देखते तो कितना आएगा हमारे पास 35, ये आ जाएगा भाई हमारे पास 356, ये आ गया। अब इसके हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा राइट ऑफ करने हैं, राइट ऑफ करें तो एंट्री क्या बनेगी, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो यहाँ पर टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो राइट ऑफ करते हैं, जनरल एंट्री आपको आती है ना, बताया हुआ पहले भी। तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस राइट ऑफ करनी है। तो ये आ गया भाई हमारे पास 18 ये आ गया भाई। इस तरह ये करें, ये आ गया भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब उसके बाद कहता है वो जो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आया, तो बाय कैश वो लेके आया 4 लाख,
अब यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें गुडविल को ट्रीट करना है, ठीक है। तो गुडविल के लिए हमें उसके लिए जो हिडन गुडविल है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी अभी। अब हिडन गुडविल मैंने क्या बताया था, जो टोटल कैपिटल जो निकलेगी फर्म की उसके बेस पे निकालेंगे। तो हमारे पास कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो गई भैया हमारे पास, वो हो गई हमारे पास 4 लाख है इसकी नए पार्टनर की, और कितने के लिए है, 1/3 के लिए आया। तो पूरी फर्म की कितनी हो जाएगी, 3/1, ये आ गई हमारे पास 12 लाख। अब इसमें से लेस करनी है हमने, क्या लेस करनी है, ठीक है, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। अब पार्टनर्स की कैपिटल देखें, पी, क्यू और आर। अब पी की कैपिटल देखो, पहले कितना बैलेंस था, 2,50,000, ठीक है। उसमें इसको कितना मिल गया प्रॉफिट में से, इसको मिल गया 81,250, और क्या मिला इसको 37,500 इसको मिल गया, कहां से, वर्कमैन कंपनसेशन से। मतलब जो भी आपको मिल रहा है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ऐड हो रहा है वो ऐड कर देंगे, और ये डेबिट हो गया उसका, राइट ऑफ किया तो उसकी वजह से ये चीज। इस तरह क्या हो गया हमारे पास, कैपिटल का बैलेंस 1,50,000 था, उसको मिला 48,750, और साथ में मिल गया 22,500, लेकिन राइट ऑफ किया हमने तो उसकी में से माइनस करना पड़ेगा, ये डेबिट हो गया हमारे पास। और जब आर की बात करूं तो उसकी कैपिटल एज इज 4 लाख की थी हमारे पास, ये चीज थी। अब इसको एड लेस कर दो, हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 250 प्लस 80 330 और 30 360 और हमारे पास 361 360 तो ये आ गया, आई थिंक 3,50,000 आ गया भाई, ये 3,50,000 आ गया। और इसका आ गया हमारे पास 2,10,000। तो अब इसकी 4 लाख, तो कंबाइंड था हमारे पास, कंबाइंड एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ द पार्टनर, तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया ये हमारे पास, ये आ गया 3 और 2 5 और 4 9,60,000। तो 9,60,000 तो हमारे पास क्या होगी कंबाइंड, और जबकि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है 12 लाख। तो टोटल फर्म की कैपिटल में से जो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल वो माइनस कर दो, तो ये हमारे पास कितना गया 2,40,000। अब यही क्या है हमारे पास, यही हमारे पास हिडन गुडविल है पूरी फर्म की, ये निकाल ली हमने हिडन गुडविल 2,40,000 हमारे पास, ये तो पूरी फर्म की है। अब हमें किसकी निकालनी है, जो नया पार्टनर आया, कौन आया था, आर। तो आर का शेयर कितना था, 1/3 था। अब पूरी फर्म की कैपिटल कितनी है उसकी 2,40,000, तो इसमें कितना हो गया 80,000 हो गया, 80,000 हो गया ना, 80,000 हमारे पास उसके हिस्से की गुडविल है जो कि वो अनेबल है लेके आने में। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनी, यहाँ पर लेके नहीं आया तो आर करंट अकाउंट डेबिट हो गया टू पीस कैपिटल अकाउंट और टू क्यू कैपिटल अकाउंट। अब इसको किस रेशो में, जो सेक्रीफाइस रेशो है 3:1 आएगी हमारे पास, तो 60 और 20, तो ये एंट्री हो गई हमारे पास। तो ये एंट्री और कर दो। अब ये दिखानी थी हमें, तो बाय आर करंट अकाउंट, तो 60 और 20, तो ये थी हिडन गुडविल। अब क्वेश्चन में देखो कहीं पर भी मेंशन नहीं था ना गुडविल के बारे में, लेकिन हमने कैलकुलेट किया, टोटल फर्म की कैपिटल कैलकुलेट की पहले तो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर, फिर उसमें से जो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल है वो माइनस कर दिया हमने। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हिडन गुडविल आ जाएगी पूरी फर्म की, और फिर जो नए पार्टनर का शेयर बनता था उसके कुछ शेयर हम निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उसको एंट्री कर देंगे हम, बस। उसके बाद कुछ नहीं है, टोटल करो, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल करके यहाँ पर निकाल दो, वो टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ गया था हमारे पास भाई, ये आ गया 368, तो 368 तो ये आ गया 68, तो 428,750 यही होगा ना। तो इसमें से हमने माइनस कर दिया, 60 ऐड कर दिया बस 350 में, तो 350 में ऐड कर दिया, तो यहाँ 428 ये हो गया। तो हमारे पास 18 माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस कर दो
4,10,000, बस ये आ गया 3 टू बैलेंस कैरी डाउन। इस तरफ आएगा कर दो भाई, तो यहाँ पर कितना था 210, 221 और ये 221 आ गया तो 241,250, यहाँ पर 241,250। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई 230, ये आ गया। इसकी 4 लाख थी हमारे पास, तो ये 4 लाख, ठीक है। बस ये नई कैपिटल आ गई जो कि हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो ये था हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार हमारे पास हिडन गुडविल दी होती है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना और कैसे दिखाना है, तो आज के टॉपिक में हमने ये सीखा, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।